अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ बार्किंग से। आयशा बहन बार्किंग से। जी मेरी बहन क्या सवाल है और आपकी उम्र कितनी है, वज़न कितना है? अच्छा वो हस्बैंड के बारे में पूछना जी था। हस्बैंड की उम्र कितनी है? 54 है। 54। जी 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 उनका वज़न कितना है? उनका वजन तो भी इसमें जिससे ही नहीं अंदाजा क्या है। खाते पीते हैं माशाल्लाह, सेहतमंद है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आप ये बताएं कि सवाल क्या है? अच्छा सवाल ये है कि रिसेंटली उनको ना डॉक्टरों ने प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोज किया। अल्लाहु अकबर। अच्छा तो ऑब्वियसली अभी 100% नहीं है, बायोप्सी करनी है। उनको यही था कि काफी स्वेलिंग है, प्रोस्टेट उनकी काफी हाई है। तो ऑब्वियसली इसी का थोड़ा सा मैंने आपसे पूछना था कि अगर वाकई वही कुछ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा उनको ब्लड प्रेशर, शुगर? नहीं शुगर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। बहन थी हमारी आयशा बार्किंग से, इनके शौहर 54 साल के हैं और इनको प्रोस्टेट कैंसर है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। तो मेरी बहन कोई मसला नहीं है। बात याद रखिए, कहते हैं कि बीमारी बड़ी नहीं है, बीमारी का सुनकर, ये जो बीमारी होती है ये ख़ास तौर पर ये बीमारी मुझी बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से सुनकर बस औक़ात दिल इंसान छोड़ देता है। उसको पता है कि यार कैंसर है, अब डॉक्टर ये कहते हैं कि कैंसर के बाद जो बचते नहीं है। आज माशाल्लाह कितनी दुनिया है जिनको कैंसर है, कि कितने लोग मेरे को मिले, मुझे कहते हैं कि कैंसर है। यकीन जाने कि एक को 3 महीने डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने के बाद तुम्हारा ख़त्म है। अब अल्लाह ने उसको 3 साल ज़िंदा रखा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल से भी ज़्यादा उम्रें की है, उसके बाद हज किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी ज़िंदा थी। जब कुरान करीम में फ़ैदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब इंसान की अजल और मौत आनी है ना तो वो पहले और बाद में नहीं आ सकती, वक्त मुकर्रर है। आप इस बीमारी से ना घबराएं, इंशाअल्लाह शिफा अल्लाह ने देनी है, आप यकीन से। सूरह अंबिया आयत नंबर 83, सूरह अंबिया आयत नंबर 83 को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको 100 मरतबा सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ें। एक जैतून का तेल लें, जैतून के तेल पर इसको दम करें। दम करने के बाद उस तेल को अपने प्रोस्टेट पर लगाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको इस मर्ज़ से निजात अता फरमाएंगे। दूसरा काम ये करें कि आप हल्दी ले लें और उसमें हल्दी को बहुत सारा ले लें, यानी कि आप पाउडर की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप ले लें 6 चम्मच आप हल्दी ले लें और तकरीबन 2 चम्मच आप आटा ले लें और इसमें तकरीबन 3 स्पून जो है इसके अंदर आप सरसों का तेल डाल दें। अब इसको मिक्स करें, उसको जो है आप यानी कि उसके ऊपर गर्म करें, यानी कि एक कटोरी लेकर उसको आग पर पकाएं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसको थोड़ा सा जब नीम गर्म हो जाए, इसको इस पूरे पेस्ट को लेकर जहां आपको तकलीफ़ है प्रोस्टेट में, जहां डॉक्टरों ने डायग्नोज किए, तो वहाँ इस पेस्ट को लगा दें, इस पेस्ट को रख दें वहाँ पर, या इस पेस्ट को वहाँ किसी तरीके से बांध दें या किसी तरीके से आप इसको वहाँ पर रखें। इसकी ये बहुत ज़बरदस्त मुफीद अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कुल्ली नसीब फरमाएंगे, हमारी दिली दुआएं। आप घबराएं नहीं, बाकी 2 अमल मैंने आपको बताएं, दोनों में से कोई भी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाएंगे। जो दूसरी नुस्खा मैंने आपको बताया, इस पर भी आप 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सुबह शाम को भी सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़कर 100 मरतबा दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये जो मेरी बहन आपके जो शौहर इंशाअल्लाह उनको शिफा नसीब होगी।